है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः ओम नमः शुद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, विद्यासागर जी महामुनिराज की, समताचार्य संघ की। जीवन ही एक यात्रा है। महाराज कहाँ जा रहे हो ऐसा पूछा जाता है तो कहता हूँ यात्रा में हूँ। लेकिन ये ऐसी यात्रा है, मैं इसी को यात्रा संज्ञा देता हूँ। ये हमें कभी भी लौटाती नहीं है। बाकी यात्राएं हमें लौटा सकती हैं। नदी के प्रवाह को देखता हूँ, संघर्षमय जीवन है, किंतु संघर्षमय जीवन का उपसंहार हर्षमय होता है। इस नदी को देखने से अपने आप प्रेरणा मिलती है। कहीं किसी भी प्रकार से आपने सुना हो, अपवाद हो सकता है, आमतौर से वह बात नहीं हो सकती। एक भी नदी आज तक जहाँ से सन जन्म ली है वहाँ से लौटी नहीं। मनुष्य एक ऐसा है, बार बार लौट करके घूम करके देखता रहता है मेरा स्थान जीवित है क्या नहीं। तीन लोग को ही तुमने जन्म और मृत्यु के माध्यम से नाप लिया है बेटा, अभी भी जमीन सुरक्षित है क्या नहीं ये देख रहा है। तीन लोग तो सुरक्षित रहेगा ही, तुम्हारा क्या हुआ इस लोक में रह करके, तो इसको भूल जाओ। नदी की भांति हमारा जीवन लौटे नहीं, और नदियाँ कभी भी लुप्त भी नहीं होती। लुप्त होने की संभावना होती है तो नदी एक नदी से मिल जाती, नदी एक नदी से मिल जाती है और ध्रुव तक पहुँच करके उस समुद्र में लीन हो जाती है। हमें भी ऐसी यात्रा करनी है। बार बार सोचता हूँ, यात्रा यह शब्द एक प्रकार से या धातु से बना हुआ है, गति के अर्थ में है वो। तो यह गति एक प्रकार से हम लोगों की दुर्गति क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि हम उसके अर्थ सही नहीं समझ पाए। यात्रा का अर्थ यही है, जो जो गतिशील क्रिया पर हैं वो सारे सारे ज्ञानशील भी हैं, जानने के अर्थ में भी है। जानने को तो तीन लोक है ऐसा सब लोग समझते हैं, नहीं, तीन लोक में सार क्या है ये जानना जानने का कार्य है, और वह ज्ञान का धनी आत्म तत्व है, उसी में निहित है। आप लोगों ने किसी को देखा है? सबके हाथ में मान लो टॉर्च है, उस टॉर्च के माध्यम से क्या काम करते हैं आप? जब दिन अस्त हो जाता है उसको देखते हैं, हाँ, अपनी चीज को देख रहे हैं क्या अंधेरे को देख रहे हैं?
अपनी चीज कहे ना, मतलब अंधेरा तो भग गया, उसको कोई देखना ही नहीं है। लेकिन इसमें भी भूल है हमारी। टॉर्च के माध्यम से हमेशा हमेशा हम पर वस्तु को ही देखते हैं। ऐसे किसी एक व्यक्ति ने को नहीं देखा उन्होंने, आप लोगों ने देखा हो तो बता देना। नहीं तो काय के लिए रखते हो उसको? उन टॉर्चों से क्या मतलब है? हो सकता है ये टॉर्चर है, क्यों आत्मा को कष्ट पहुंचा रहे हो? पूरा व्यायाम, पूरी एक्सरसाइज, पूरी मेहनत, दिमागी कसरत, सब कुछ हो रहा है पर के लिए। इसलिए हम उस टॉर्च को रखना चाहते, रखते हैं अपने पास। किसी को पसंद वह नहीं है, इस जिसको पसंद आए वही मेरे लिए आए ऐसा नहीं है। इसलिए मैं वही टॉर्च रखता हूँ जिसके माध्यम से गुरुदेव ने कहा जब प्रयोग करना हो तो कर लो, उस समय आत्म तत्व के अलावा दूसरा नहीं दिखेगा। बाकी समझ में बंद कर। और वह टॉर्च से है एक प्रकार से रत्नत्र के माध्यम से वो चलता है, और उसको तो गुरुदेव ने दे दिया। अब दूसरे के बाद दूसरी दुकान में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो आवश्यक है उस समय उसके लिए दूसरे प्रकाश की भी कोई आवश्यकता नहीं है, सूर्य के प्रकाश की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या बात हुई? जहाँ सूर्य भी नहीं जाता वहाँ पर आत्मानुभव के माध्यम से हम जा सकते हैं। वह एक ध्रुव सत्य है। इसलिए बाकी शरीर को चलाने के लिए कुछ मेहनत करो बाहर से, किंतु आत्मा को चलाने के लिए, आत्मा को ध्रुव तक पहुंचाने के लिए आप यात्री बनो, करपात्री बनो। ध्यान रखें, किंतु करपात्री बन करके हम केवल शरीर के लिए खुराक दे सकते हैं, देना है वह आगम के अनुसार देना है। बाकी वह भीतर जो रत्नत्रय है वो पर्याप्त है, आपको अंतिम छोर तक पहुंचा देगा। उसके लिए यह जीवन एक यात्रा है, यात्रा जारी है, और हमारी पूरी यात्रा हो। यह सभी लोग मंगल कामना करते हैं, अब हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमारे लिए ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है। महाराज आपकी यात्रा मंगलमय हो, पूरी हो, पूरी हो, हमें कोई आकुलता नहीं है। हमारे बारे में ये लोग इतनी आकुलता कर रहे हैं, इसलिए मैं आपके बारे में सोचता रहता हूँ। हमें अपने करने की क्या आवश्यकता अब? और गुरुदेव ने हमारे लिए बहुत सोच समझ करके वह टॉर्च दे दिए, और उसके लिए कोई मसाला क्या बोलते उसको, सेल, कहीं और किसी दुकान में नहीं मिलती। आपके यहाँ दुकान में जा करके मैं सेल नहीं खरीदता, ध्यान रखना। हमारे पास आकर के आप सेल ले सकते हो। लेकिन बहुत ग्राहक बहुत कम आते।